भाई कचहरी हमारी वर्क प्लेस होती है, लेकिन ये सबकी वर्क प्लेस नहीं होती। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जो भी कचहरी में आए हमारा क्लाइंट, तो हम उसको जल्द से जल्द रिलीफ लेकर दें। अभी मैं इसी बारे में बात करूँगा। तो उससे पहले मैं ऐनक पहनूँ, आज धूप जो है काफ़ी तेज़ है। उससे पहले ये बताना भी ज़रूरी है कि मैं किस किस्म का व्लॉग बनाता हूँ। उसकी वजह ये है कि बहुत से नए आने वाले व्यूअर्स हैं, वो नहीं जानते कि मैं अपने व्लॉग में क्या बताता हूँ। मैं एक वकील हूँ और सुबह के टाइम मैं कचहरी जाता हूँ। कचहरी जाने के बाद मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये जो बात मैं शेयर करना चाहता हूँ वो अपने ऑडियंस के साथ मैं शेयर करता हूँ। इस वक्त जो हमारे ऑडियंस की तादाद है, सब्सक्राइबर्स की तादाद है, वो 1350 से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है। उसके अलावा बहुत से ऐसी ऑडियंस भी है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आप सबको इस चैनल पर खुश आमदीद। मैं अपनी कहानी की शुरुआत अपने दिन से करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं रिपीट नहीं करूँगा इस व्लॉग में। मैं इसको शॉर्ट रखूँगा क्योंकि आज मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन उसके बावजूद ये काफ़ी लंबा होने वाला है। अब बुनियादी तौर पर मैं रोज़ाना एक व्लॉग बनाता हूँ, लेकिन कल और परसों मैं कुछ मसरूफियत की वजह से व्लॉग नहीं बना सका। दूसरा, उसके अलावा इस्लामाबाद की जो हवा है इस टाइम, वो इसमें आलूदगी की सतह काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो इसकी वजह से मौसम भी कुछ ख़राब है। अगर आप वॉक के लिए आते हैं तो ख़दशा है कि आपका गला ख़राब हो जाएगा। तो जब मैं वॉक के लिए निकलता हूँ तो मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक कर लेता हूँ कि फ़ज़ा में कितनी आलूदगी है। अगर ज़्यादा हो तो मैं एहतियात करता हूँ, नहीं आता। क्योंकि अगर आप आलूदगी में आएंगे, व्लॉग बनाएंगे, मुंह खोलेंगे, बातें करेंगे, तो ये आलूदा हवा आपके मुंह में जाएगी और आपका गला ख़राब होगा। लेकिन अभी मेरा थोड़ा सा बैठा हुआ है, ज़्यादा नहीं बैठा हुआ। अब ये बात शुरू होती है परसों से, परसों के दिन से, क्योंकि परसों की मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो परसों से मैं आपकी स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं ऑफिस में पहुंचा तो इस वक्त 7:30 बज चुके थे और मुझे एक जो प्री रेस्ट बेल थी उसका मुझे रात को जो है ना, मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल चुके थे कि मुझे इसमें जो है ना पेश होना है। अब प्री रेस्ट बेल में अब प्री रेस्ट बेल में ये होता है कि जब केस को कॉल किया जाता है एक दफ़ा, तो फिर 3-4 सेकंड के बाद उसको आमतौर खारिज कर दिया जाता है कि इसमें पैरवी नहीं की गई, तो इसको खारिज कर दिया गया। लेकिन कुछ जजेस होते हैं। एक जज साहब को मैंने देखा, उन्होंने आधा घंटा जो है इसको रखा। लेकिन आम तौर पे ऐसा नहीं होता। आम तौर पे यही होता है 3-4 सेकंड 5 सेकंड के बाद वो खारिज कर दिया जाता है, अगर कोई बंदा वहाँ पे हाजिर नहीं होता। तो आप थोड़े से लेट भी हो जाएं तो उसमें ये होता है कि या तो आप खुद पेश हो जाएं या आपके वकील पेश होकर कह दें कि आप अभी आ रहे हैं। तो लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप खुद पेश हों। बाज़ औक़ात ऐसा होता है वकील होकर पेश होकर कह भी दें आपके कि वो आ रहे हैं, तो फिर भी खारिज कर दिया जाता है। अब प्री रेस्ट में एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है। आपके ऊपर एक जुर्म की एफआईआर दर्ज कर दी गई होती है। ये मैटर नहीं करता आप गुनहगार हैं बेगुनाह, बस अब एफआईआर होगी है तो पुलिस आपके पीछे आएगी, अरेस्ट करेगी और ये सब कुछ प्रोसेस चलेगा। तो इससे बचने के लिए तो खुद अदालत के पास जाते हैं, प्री रेस्ट बेल हासिल करते हैं। अब अगर प्री रेस्ट बेल डिसमिस हो जाती है, खारिज हो जाती है, आप नहीं पेश होते या भाग जाते हैं, जो भी होता है, तो फिर पुलिस आपके पीछे लग जाती है। अब डिपेंड करता है कि आप पुलिस के लिए कितने अहम है, आपकी जुर्म की क्या नौइयत है, आपके पीछे जो लोग लगे हुए हैं वो कितना इंटरेस्टेड है आपको परसू करने में। अगर कोई छोटा मोटा केस है, पुलिस को भी पता है इसमें कुछ खास निकलना नहीं है और आपके पीछे परसू करने वाले भी लोग कुछ ज़्यादा ताकतवर नहीं है, तो फिर आपकी काफ़ी अर्सा तक बचत रहती है। लेकिन फिर भी एक एफआईआर कटी होती है। आपको जब भी आप रिकॉर्ड बनाने जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपको पुलिस रिकॉर्ड जो है ना दिखाना होता है। तो जब आप करेक्टर सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उसमें वो रिकॉर्ड प्लग के साथ आ जाता है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि वक्त के ऊपर आप उसको क्लियर करवा लें। जब होगी आप उसी वक्त आप किसी वकील से कांटेक्ट करें और उसको प्रोसेस को चलवाएं। आप ज़रूरी नहीं है कि सब मुलजिम जो है वो मुजरिम ही हो। बाज़ मुलजमान पे झूठे केसेस भी होते हैं, बाज़ में सच्चे भी होते हैं, बाज़ से गलती हो जाती है। तो इंसान तो है ही खता का पुतला। अब कमिंग टू द पॉइंट, अब मैं तैयारी कर रहा हूँ। एक और क्रिमिनल केस था। अब
5-6 केसेस मेरे एक्चुअली लगे हुए होते हैं आम तौर पे, जो जिन्हें मुझे अटेंड करना होता है सुबह-सुबह के वक़्त। तो एक और क्रिमिनल केस था, उसके अलावा जो 3 केस थे वो सिविल केसेस थे। क्रिमिनल केसेस में ये होता है कि आपको वक़्त के ऊपर पेश होना होता है, और जो सिविल केसेस होते हैं उसमें आप थोड़ा आगे पीछे भी हो जाएँ तो रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है, इसमें इतना कुछ ख़ास प्रॉब्लम नहीं होता। अब जो दूसरी कोर्ट थी, अब मैं सुबह-सुबह गया, मैंने चेक किया। अच्छा, इससे पहले मैं नाश्ता करने गया। तो मैं नाश्ता करने गया तो जैसे कि मेरी आदत है, मैं फ़ोन कर देता हूँ रेस्टोरेंट वाले को। मैंने फ़ोन किया कि नाश्ता तैयार करें, मैं गया और नाश्ता तैयार था। फिर मैंने नाश्ता किया, मेरे पास टाइम थे 20 मिनट। 5 मिनट में पहुँच गया कोर्ट में। अब मैंने सबसे पहले चेक किया कि क्रिमिनल केसेस कहाँ पे लगे हुए हैं। मुझे पता चल गया कि वो 7 नंबर पर प्री रेस्ट पे लगी हुई है, पहली कोर्ट में मैंने चेक की। अब दूसरी जो कोर्ट थी वो दूसरे ब्लॉक में थी, काफ़ी चलकर जाना पड़ता था। तो मैं वहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरा और फिर दूसरे ब्लॉक में गया, और उस कोर्ट के अंदर जब मैं पहुँचा तो पता चला भाई वो जज साहब भी ट्रांसफ़र हो गए हैं। पहले वो जज साहब कहीं और बैठते थे। अच्छा, अब मैं उनके पास गया तो पहले जहाँ पे वो बैठते थे, वो ट्रांसफ़र होकर किसी और जगह पहुँच गए थे ना। अब वो जज साहब का नाम लिखा हुआ था, तो मैं जज साहब की जो मौजूदा जगह थी, मैं उस जगह पे जाके पहुँच गया। मैंने चेक किया लिस्ट में, नाम नहीं है। फिर मुझे याद है, ओहो ये तो ट्रांसफ़र होके आ गए। जो इनकी पुरानी कोर्ट थी वहाँ पे जो बैठे होंगे जैसा, वहाँ पे केस लगा होगा। अब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ भी केस नहीं लगा हुआ था। वहाँ पे लगा हुआ था, लिखा हुआ था आधे केसेस जो हैं वो फलां जज साहब के पास चले गए और आधे फलां जज साहब के पास। अब टाइम शॉर्ट था भाई, अगर मैं वो जो 7 नंबर पे प्री बेल लगी हुई है उधर मैं पेश ना हूँ तो वो बेचारा मुलजिम तो फंस गया। तो ये मेरे लिए काफ़ी जो है ना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। मुझे भाग दौड़ करनी थी। मैंने फिर तेज़ चलना शुरू कर दिया अपनी लंबी टांगों का फ़ायदा उठाते हुए। फिर एक कोर्ट में गया, वहाँ पे कोई केस नहीं लगा हुआ भाई, वो क्रिमिनल केस जो मैं सर्च कर। दूसरी में गया, उसमें नहीं लगा हुआ। फिर मैंने कहा भाई अब सिविल भी चेक कर लूँ। तकरीबन 2 मिनट रहते हैं 8:30 होने में। अब जब 8:30 हो जाए तो फिर केसेस कॉल होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर कोई क्रिमिनल केस हो तो मतलब स्पेशली जब प्री रेस्ट बेल हो तो आपको 8:30 बजे उस कोर्ट के बाहर होना चाहिए जहाँ पे आपकी प्री रेस्ट बेल लगी हुई है। तो मैं गया तो अब मैं सिविल केसेस को चेक किया। वहाँ पे मैंने अटेंडेंस लगवा दी, क्योंकि मैंने बात की कोर्ट के स्टाफ से कि मुझे क्रिमिनल केसेस में जाना है, मैं यहाँ पे आ नहीं सकूँगा, आप यहाँ पे अटेंडेंस लगाने। उन्होंने मेरी एक में लगा ली, दूसरे में रह गई। अब दूसरे में वापस आके मुझे लगानी थी। मैं अब गया जहाँ पे बेल लगी हुई थी, वहाँ पे मुझे वेट करना था। अब थोड़ी देर मैंने वेट किया। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा नंबर आ गया। अब जब मैं पेश हुआ तो जो दूसरे वकील साहब थे, अब वो थोड़े से भाई वाकिफ़ थी कचहरी के रस्म व रिवाज से, और जो आप रिलीफ लेते हैं तो उनको पता है कि कैसे रिलीफ लेना है, कैसे अगले को तंग करना। ये चीज़ें आप जब पुराने हो जाते हैं पता चल जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि इसमें एक को एक्यूज्ड भी है, तो ये डेट उसके साथ कर दी जाए। अब जज साहब ने पूछा इसमें को एक्यूज्ड की डेट क्या है, तो हमें तो नहीं पता था, क्योंकि हम तो उसमें कौंसल नहीं थे, मतलब कि हम उसमें वकील नहीं थे। तो हमने बताया कि हमें तो नहीं पता, हम तो उसमें वकील नहीं है। तो वो दूसरे वकील साहब कहने लगे कि हम आके बता देंगे। अब इस टैक्टिक का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है इस दौरान जो है ना, जो आप तो बेफ़िक्र, मुलज़िम जो होता है ना, वो बेफ़िक्र होकर मुलज़िम और उसका वकील बैठ जाते हैं। पीछे से दूसरी तरफ से वकील कुछ और डॉक्यूमेंट भी सबमिट करा देते हैं, कुछ बस फिर ये होता है कि आपको उनके बारे में अगर अवेयरनेस ना हो कि क्या सबमिट कराया गया है, तो मुमकिन तौर पे आपकी बेल खारिज हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या सबमिट कराया गया, आप उस पर बहस कैसे करेंगे। लेकिन खैर, अब मुझे पता था कि इस तरह होता है, तो मैंने पूरी नज़र रखी कि वो दोबारा इधर आए तो क्या करते हैं। मैंने 6 दफ़ा चक्कर लगाया वहाँ पे। मैंने साथ में जज साहब को बताया भी कि ये जो कंप्लेनेंट कौंसल है, मतलब जो उनके वकील हैं, वो जानबूझ के इसको कोई के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि उसकी जो बेल है वो थोड़ा मुश्किल से होनी है और इनकी बेल जो है वो आसानी से हो जानी है। तो ये चाहते हैं उसके साथ कनेक्ट करके इनकी बेल को भी रिजेक्ट करवाया जाए। तो गुजारिश ये है कि आज ही आर्गूमेंट किया जाए। अगर आप आर्गूमेंट नहीं करते हैं तो जो अक्यूज़्ड हैं उनको जाने दें।
अब थोड़ा टाइम गुजर गया, बस यही बातें शातें होती रहीं और 5-6 चक्कर लगाए मैंने। अब बात ये थी कि जो शख्स कोर्ट में आया हुआ होता है, वो अपना काम छोड़ कर आया होता है। अब बतौर वकील तो आपकी वर्क प्लेस है कचहरी, तो आप वहाँ पे कचहरी में जितनी मर्ज़ी देर स्टे करें कोई मसला नहीं, क्योंकि आपकी वर्क प्लेस है। आप वर्क प्लेस पे अगर आप वर्क को एंजॉय करते हैं तो आप भी एंजॉय करेंगे। लेकिन भाई जो कोर्ट में आम शख्स आता है, वकील नहीं है, ये उसकी वर्क प्लेस नहीं है। अब वो इस अमल को एंजॉय नहीं करेगा भाई, उस पर कोई खौफ सी की हालत होगी और अ, कुछ एंशियस सा होगा और फिक्रमंद होगा, उसके ऐसे एक्सप्रेशन होंगे। तो वो जितना वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, जितना डिले होगा, तो ये परेशानी बढ़ी रहेगी। अब होता ये है कि जब आप किसी खौफ का मुकाबला करने जाते हैं, तो खौफ का मुकाबला करने के दौरान अगर खौफ से आप टकरा जाएं, भाई जिस चीज़ ने होना है वो हो जाए, तो खौफ ख़त्म हो जाता है। भाई अब तो होना था, हो गया, तो अब किस बात का खौफ है? फिर खौफ नहीं रहता। या तो फिर ऐसा हो कि वो इवेंट आ जाए और वो खौफ वाला अमल ना हो, आपके हक़ में फ़ैसला हो जाए, तभी आपका खौफ ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब आप लटके रहते हैं, ये मुसलसल एक एंग्ज़ायटी की कैफ़ियत होती है, मुसलसल एक परेशान कुन कैफ़ियत होती है, खौफ की कैफ़ियत में बंदा रहता है। तो फिर इसको जितना फ़ास्ट किया जाए उतना बेहतर होता है। अब मुझे पता था कि वो काम छोड़ कर आए हुए हैं, उनकी वर्क प्लेस नहीं है। मैं फिर गया, फिर मैंने कन्विंस किया जज साहब को कि जो अक्यूज़्ड है, आमतौर पे उनको जाने नहीं देते, साथ रखते हैं अक्यूज़्ड को। मैंने कहा अगर आप कहते हैं बहस करें तभी हम रोकते हैं, लेकिन चूँकि जो दूसरी कौंसल है वो चाहती है कि इसमें तारीख हो जाए, तो हो सकता है कोर्ट तारीख करे। अगर आप चाहते हैं कि तारीख करें, तो फिर जो अक्यूज़्ड है उसको जाने दिया जाए, क्योंकि अक्यूज़्ड सुबह से बैठा हुआ है। जैसा कहने लगे आप तारीख बता दें। मैंने कहा वो तो दूसरी कौंसल बताएगी जिसने कहा कि इसमें क्यों अक्यूज़्ड की भी बेल लगी हुई है, उस तारीख के साथ इकट्ठा कर दिया जाए। ये तो हम खैर लंबी चौड़ी बात हुई और जज साहब ने कहा ठीक है आप अक्यूज़ को जाने दें। यूँ फिर हमारे अक्यूज़ चले गए। अब बात यह है कि इसमें बहस आगे चलती रहेगी, अब होती रहेगी और प्रीवियस बेल्स काफ़ी सारी आती रहती है हमारी लॉ फर्म के पास, वही मामला चलते रहेंगे। लेकिन एक अहम चीज़ मैंने सीखी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उतनी जल्दी आपको रिलीफ लेकर देना चाहिए। इससे यह है कि आपका जो क्लाइंट है वो भी खुश, दूसरा क्लाइंट का बोझ भी उतर गया, आपका बोझ भी उतर गया। भाई केस आपने लिया था, ख़त्म हो गया। अब ट्रायल तो बोला आगे होगा ना, बेल तक की हद तक जो था वो बेल होगी। तो लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान है और यहाँ पर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं। तो लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि जितना फास्ट किसी चीज़ को चलाया जा सके उसको उतना फास्ट चलाया जाए, क्योंकि आप जितना लटका के रखेंगे इसमें आपको फ़ायदा नहीं है। एक आपकी ज़हन में कोई काम पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। नहीं, हमारी बाज़ अगर ऐसा होता है कि वकील मेहनत भी करे, लेकिन बस सिस्टम ऐसा है कि वो काम तारीख पे तारीख पड़ती जाती है। बात ये कि आपने वो देखा होगा, वो जो फ़िल्म में एक एक्टर था, क्या नाम था उसका? वो जो कहता है तारीख पे तारीख, संजय नहीं, क्या नाम था? सनी देओल या इस तरह कुछ उसका नाम था। लेकिन जो भी था, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी उसने फ़िल्में बनाई, लेकिन उसको वो डायलॉग बहुत मशहूर है, तारीख पे तारीख। तो जब भी आप कोर्ट आते हैं, कोई भी बंदा कोर्ट में आता है, तो उसको वो डायलॉग बहुत याद आता है, तारीख पे तारीख। अब इंडिया और पाकिस्तान में कुछ सिमिलर सा माहौल होता है कोर्ट्स में, क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों को कोर्ट्स ये अंग्रेज़ विरासत में दे के गया था। तो जब जैसी विरासत मिली वैसी कोर्ट्स आगे चलेंगी, तो फिर वहाँ पे सिस्टम दोनों जगह पे ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें कुछ 19-20 का फ़र्क होगा। तो अगले ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगा। अब चूँकि हम चलते-चलते काफ़ी आगे आ चुके हैं, यहाँ पे एक अच्छा अगले ब्लॉग में मैं आपको क्या बताऊँगा वो आप अगले ब्लॉग में ही देखना। अभी रिवील करना अच्छी बात नहीं है कि मैं अगले ब्लॉग में क्या बताऊँगा। अब वापसी पे जाते हुए मैं अगला ब्लॉग बनाऊँगा। अब मैं वॉक करते हुए काफ़ी आगे निकला, मुझे शायद कल मैं ब्लॉग ना बना सकूँ, हो सकता है बनाऊँ या ना बनाऊँ, मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि अब कुछ मसरूफियात भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो ब्लॉग बनाने का टाइम मुझे कम से कम मिलता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी टाइम मिले
तो व्लॉग ज़रूर बनाओ। इस वक्त हम आ चुके हैं करीब, यहाँ पे एक यादगार बनी हुई है। तुर्किश सदर यहाँ पे प्रेसिडेंट आया, उसने यहाँ पे कोई दरख्त वगैरह लगाए, तो फिर वहाँ यहाँ पे एक यादगार बना दी गई। तो मैं वॉक करते हुए तकरीबन उस यादगार तक आता हूँ। अभी वो तकरीबन 100 मीटर आ गई। लेकिन हम इस व्लॉग को मेरे ख्याल यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो फिर हम वापसी का सफ़र करेंगे। वापसी के सफ़र के ऊपर मैं आपको अगला व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, कोर्स से रिलेटेड नहीं होगा लेकिन सोशल इशू पे होगा। और अगर आप देखना चाहें, अगर आपकी उम्र छोटी है तो आप मत देखें, लेकिन अगर आपकी उम्र 18 से बड़ी है तो आप देखें, आप इंजॉय करेंगे। तो अगले व्लॉग तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।